हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना 616 सदस्यों वाली सेना यानी सेना को आर्मी कहते हैं। आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों का जो है समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जिसमें वे मार्च कर सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ये अधिकतम जो है ना यहीं पर थोड़ा है। जब भी अधिकतम कहे क्वेश्चन में, ठीक, तो उसका इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे, जब भी अधिकतम कहे तो ठीक उसका HCF निकालते हैं। HCF मतलब हायर कॉमन फैक्टर, यानी HCF निकालते हैं। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616, 32। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल, ठीक, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 है ना। अच्छा, 616, 32 का HCF, यानी यहाँ पर लिख देते हैं HCF। ठीक, 616, 32 का HCF। ठीक, तो इसका HCF हम निकालते हैं। तो 616, 32 का HCF अगर निकालेंगे तो बड़ी संख्या को हम क्या चीज़ मानते हैं? बड़ी संख्या को A मानते हैं। यानी A बराबर कितना है? बड़ी संख्या को A बराबर 616 हो गया। कितना हो गया? 616। यहाँ पर कोमा दे देते हैं, कोमा B बराबर 32। कितना है? 32। A बराबर 616, ये 6 है, A बराबर 616 और B बराबर 32। ठीक, तो अब हम चलेंगे किस चीज़ से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, A बराबर 616 और B बराबर 32 हो गया। तो यूक्लिड ठीक, यहाँ पर लिख दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक, यहाँ पर लिख दिया है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ कोष्ट में लिखेंगे B का मान जो है ना 0 से बड़ा या बराबर, R का मान यहाँ पर होगा, R का मान 0 से बड़ा या बराबर। ठीक, R का मान 0 से बड़ा या बराबर, B का मान R के मान से बड़ा होगा। ठीक, यहाँ पर जो है R का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक, और B का मान R के मान से बड़ा होगा। B का मान जो होगा सो R के मान से बड़ा होगा। ठीक, तो अब देखिए, अब इस 616 को A मान लिए है, तो अब यहाँ पर हम भाग देते हैं साइड में, इस साइड में भाग देते हैं। ठीक, 616 में 32 से 616 में कितना से? 32 से। ये 616 में 32 से भाग देंगे तो इसको कहते हैं A बराबर B, इसको Q, और यहाँ पर जो शेष आता है उसको R कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो शेष आता है उसको क्या कहते हैं? R कहते हैं।
तो इसमें भाग देंगे तो 19 बार में लगेगा। 19 बार में कितना होता है यहाँ पर गुना करके देख लीजिए। 32 गुना 19 कितना होता है? 32 गुना 19, 9 दूना 18 हो गया यहाँ पर। ठीक, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28, 288। 32 को एक बार में लगाएंगे तो 32। ठीक, तो 8, ठीक, 8 2 10, 3 2 5, 1 6, यानी 6 से 8 होगा। 19 बार में 6 से 8 आया, कितना? 6 से 8। तो यहाँ पर कट गया, यहाँ पर भी कट जाएगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। ठीक, 6 से 16 में से 6 से 8 गया तो 8 बच गया। ठीक, तो यहाँ पर ए का मान कितना है? इसको इधर कर लो। ए का मान कितना है? यहाँ पर ए बराबर हम दे देते हैं, ए का मान 6 से 16, 6 से 16 बराबर बी का मान कितना आया है? ये होगा, ये हो गया शेषफल, ये शेषफल, ये भागफल, ये भाज और ये भाजक। ठीक, तो कितना हो गया? 6 से 16। 6 से 16 बराबर बी का मान कितना आया? बी का मान आ गया 32 गुना क्यू का मान कितना आया? क्यू का मान कितना आया? ए बराबर बी क्यू का मान 19 आया। 19 प्लस आर का मान कितना आ गया यहाँ पर? 8। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, जहाँ भी लिख सकते हो। ठीक, आर बराबर 0 नहीं आया। कितना आया? 0 नहीं आया। जहाँ आर बराबर 0 आ जाएगा वहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो 8 है, इस 8 में यहाँ पर जो 32 है इससे भगा देंगे तो 8 चौके 32, 4 मर्त में कट गया 32, 4 बार में कट गया। तो ये हो गया ए, ये बी और ये क्यू। तो ए बराबर कितना है? 32। ठीक, ए बराबर 32। ठीक, तो बी बराबर कितना आया? बी बराबर 8 आ गया। 8 गुना क्यू बराबर 4 प्लस शेषफल आर बराबर कितना आया? देखो आर बराबर यहाँ पर 0 आया, 0। ठीक, जहाँ लिखेंगे, जहाँ आर बराबर 0, आर बराबर 0 आ गया तो यही आंसर आ गया। ठीक, यही आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः ये हो गया भाज, ये भाजक और ये भागफल और ये शेषफल, ये हुआ भाज। तो यहाँ पर अंतिम भाजक क्या है? भाज, भाजक, भागफल और शेषफल, ये भाज हुआ, भाज, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अंतिम भाजक, अतः अंतिम भाजक 8 है, 8 है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं अतः अंतिम भाजक 8 है। यहाँ पर भाजक 8 आ गया। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो ये क्या हो गया? बी हुआ भाजक, ये देखिए ये होगा भाज, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक, तो भाजक गुना भागफल, तो यहाँ पर देखिए भाजक गुना भागफल है ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है? यहाँ पर देखिए 8 आ गया। तो अंतिम भाजक 8, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर कितना आ गया? 8। यही हो गया कितना, क्या आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।